नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम चर्चा करेंगे सोने पर, यानी गोल्ड पर। गोल्ड कहां तक जा सकता है? क्या सोने में निवेश करने का ये बिल्कुल ठीक वक्त है या अभी रुकना चाहिए? जानेंगे एक्सपर्ट से। मेरे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार जैन, डायरेक्टर हैं, हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च, पृथ्वी फिनमार्ट। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वरुण जी। मनोज जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि जब से ये ट्रंप ने टैरिफ वाला अपना पत्ता फेंका है, उसके बाद से पूरी दुनिया में एक अलग ही माहौल है। इसके बाद दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं उसमें फ्लक्चुएशंस देखे जा रहे हैं और वो चीज़ कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में भी देखने को हमें मिल रही है। लेकिन इस सब के बीच जो लोगों का आकर्षण है गोल्ड के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों? वरुण जी, बिल्कुल यहाँ पे सोने का जो आकर्षण है वो शुरू से ही रहा है। और सोना एक ऐसा असेट है जो कि अगर हम कहें कि जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट जो है वो सोना जो है दिखाता है। और अनसर्टेनिटी में सोना ही एक ऐसा असेट क्लास है जो कहीं ना कहीं आपके जो निवेश है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जब जब भी हमने देखा है कि कोई ऐसा अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है, चाहे वो शेयर बाजार की गिरावट हो या कोई नेचुरल कैलामिटी हो या अर्थव्यवस्था में कोई उतार चढ़ाव हो, तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन के तौर पे सोने की डिमांड जो है हमेशा देखने को मिलती है। और वही इस बार भी देखने को मिला है। जब से यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट होकर के आए हैं, और तब से ही वो जो लगातार यहाँ पे टैरिफ और सारी बातें करते आ रहे हैं, तो उसके चलते हमने देखा है कि पूरी दुनिया में जो अनिश्चितता निर्मित हुई है, उसी के चलते सोने की जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। और ना सिर्फ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बल्कि जो निवेशक है उनका भी आकर्षण जो है सोने की तरफ देखने को मिला है। तो जब जब भी यहाँ पे अनिश्चितता का एक माहौल बनता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में सोने की जो डिमांड है वो निश्चित रूप से बढ़ती है। और ये एक स्टेब्लिश ट्रेंड है और आज से नहीं कई वर्षों से है, और वही हम इस बार भी होते हुए देख रहे हैं। जी मनोज जी, लगातार जिस तरह हम ये देखते हैं कि सोने को लेकर एक चर्चा बनी हुई है कि सोना 1 लाख के पार जाएगा या नहीं जाएगा, सोना 1 लाख पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ऐसी तमाम चर्चाओं के बीच आपको क्या लगता है कि सोना 1 लाख कब तक होगा? बिल्कुल 1 लाख भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। वर्ष 2025 में हमारा मानना है कि शायद ये ना होता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद बाकी जो स्पेशली चाइना ने जो रिटेलिएट किया है, उसके चलते कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है थोड़ा हार्ड होता हुआ नजर आया है। लेकिन 1 लाख का भाव निश्चित रूप से 2026 तक एक बार देखने को मिल सकता है। जहां तक 2025 का सवाल है, तो हमने एक अच्छी तेजी के बाद एक पुलबैक जो है कीमतों में आते हुए देखा है। तो उसके चलते शॉर्ट टर्म में थोड़े करेक्शन यहाँ पे सोने की कीमतों में बने रह सकते हैं। हमारा मानना है कि $2800 तक एक बार सोना इंटरनेशनल मार्केट में करेक्ट हो सकता है। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 83,000 84,000 एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, वो सोना टेस्ट कर सकता है। अगर किसी कारण से यह सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हैं, तो फिर वर्स्ट केस में हम 2640 इंटरनेशनल मार्केट में और 80,000 भारतीय बाजारों में देख सकते हैं। लेकिन अगर ये स्तर आते हैं तो ये निवेश के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित होगा। और फिर से हमारा मानना है कि 2025 के अंत तक एक बार सोना भारतीय बाजारों में जो है 95 से 96,000 तक जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ग्लोबली जो है अनिश्चितता, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सारी चीजें बनी रहेगी जो कि सोने की जो डिमांड है उसको सपोर्ट करती रहेगी। तो जहां तक 1 लाख का सवाल है वो आएगा, लेकिन उसकी संभावनाएं 2025 में थोड़ी कम लगती है। 2026 में एक बार कीमतें 1 लाख के स्तर को पार कर सकती है। जी अच्छा मनोज जी, बार बार इस चीज़ को कहा जाता है, लोग बहुत चर्चा करते हैं कि जो चांदी है उसको लेकर भी बहुत एक अलग ही तरीके की पिछले दिनों चर्चा चल रही है। वो लगातार सोने के साथ कदमताल करती हुई दिखाई दे रही है। चांदी को लेकर क्या प्रेडिक्शन है आपका? जहां तक चांदी का सवाल है, तो चांदी का जो परफॉर्मेंस है वो सोने के मुकाबले थोड़ा कम रहा है। और हम कह सकते हैं कि चांदी ने अंडर परफॉर्म किया है सोने के कंपेरिजन में। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि चांदी यहाँ पे प्रेशियस मेटल के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और जिस तरह से यहाँ पे टैरिफ को लेकर के जो विवाद बढ़ता हुआ नजर आया और पूरी दुनिया एक जो है ट्रेड वॉर की तरफ जाती हुई नजर आई, स्पेशली चाइना के ऊपर जो यूएस ने टैरिफ अनाउंस किए, चाइना ने रिटेलिएट किया, तो उसके चलते हमने देखा है कि जो औद्योगिक जो मेटल है, इंडस्ट्रियल मेटल है, वहां पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और उसके चलते चांदी में भी हमने पिछले कुछ दिनों में जो है बड़ा करेक्शन ऊपरी लेवल से होते हुए देखा है। तो शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि थोड़ा जो करेक्शन है वो बना रह सकता है, लेकिन
बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से चांदी में आती हुई नजर नहीं आएगी। हमारा मानना है कि 85 से 80,000 के जो स्तर है चांदी के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे। शॉर्ट टर्म में कीमतें यहाँ फिर एक बार 96,000 तक जा सकती है। वर्ष के आखिर तक हमारा मानना है कि 1,14,000 तक कीमतें चांदी दिखा सकती है। कहीं ना कहीं जो ये टैरिफ के जो डिस्प्यूट्स है अगले 2-3 महीनों में सेटल होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फिर से एक बार इंडस्ट्रियल मेटल्स में सुधार रहेगा, उसका सपोर्ट जो है चांदी को मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे डिप्स अगर आते हैं 85 से 80,000 के रेंज में, तो चांदी को यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट करना चाहिए निवेशकों को निचले स्तरों पर। फिर चांदी एक बार यहाँ पे वर्ष के आखिर तक जो 1 लाख के जो स्तर है वो पार कर सकती है। जी मनोज जी, एक इस पूरी चर्चा में एक सवाल ये भी मेरा आपसे कि जो सोने में निवेश कर रहे हैं लोग, उनको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, सोना खरीदने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये भी अगर आप मेरे दर्शकों को बता दें तो। वरुण जी, मैं हमेशा यहाँ पे निवेशकों को बोलता आया हूँ कि सोना जो है वो हमेशा के लिए है और सोने के निवेश को कभी भी हमको छोटी अवधि को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए। छोटी अवधि में हो सकता है कि उतार चढ़ाव के चलते जब आप निवेश करते हैं तो कीमतें थोड़ी नीचे भी आ जाती है, लेकिन लंबी अवधि में आप देखेंगे तो सोने ने हमेशा जो है पॉजिटिव रिटर्न निवेशकों को बना करके दिए हैं। अगर पिछले 25 वर्षों का हम कंपैरिजन करें तो सारे एसेट क्लास में सोने के जो रिटर्न्स है वो बेहतर रहे हैं। इवन इक्विटी के रिटर्न्स को भी सोने ने बीट किया है। तो लंबी अवधि में सोना हमेशा निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न देगा, निराश नहीं करेगा। जहां तक निवेश के विकल्प का सवाल है, जो बिल्कुल छोटे निवेशक हैं जो निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के फंड ऑन फंड्स हैं, जहां पे आप 250 रुपए की मिनिमम SIP से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। जो निवेशक डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो NSE और BSE के प्लेटफॉर्म पे सोने और चांदी के ETF लिस्टेड है। वहां पे आप ETF के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए से सोने और चांदी में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे निवेशक जो सोने और चांदी में निवेश करना चाहते हैं लेकिन फिजिकली नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए MCX में वो डीमैट अकाउंट ओपन करके सोने और चांदी को डीमैट में लंबी अवधि तक रख सकते हैं। जब उनको वापिस वहां पे सेल करना हो तो उनके डीमैट अकाउंट से वो शेयर की तरह सोने और चांदी को वापिस सेल भी कर सकते हैं। और जिनको वास्तविक में सोने और चांदी की जरूरत है उनको ही यहाँ पे फिजिकल में सोना और चांदी खरीदना चाहिए, अन्यथा जो डिजिटल जो विकल्प है उनका उपयोग करना चाहिए। उससे एक तो आपको यहाँ पे ईज ऑफ हैंडलिंग रहेगा, दूसरा आपका जो मेकिंग चार्जेस है उसकी भी बचत आपको होगी, और यहाँ पे आपको जब भी जो ट्रांसपेरेंसी रहती है भावों की और जो मार्केट की हम कह सकते हैं कि इजी एक्सेस रहता है, कभी भी आप बाय और सेल कर सकते हैं, तो वो तमाम सुविधाएं जो है आपको यहाँ पे डिजिटल निवेश जो है प्रदान करता है। तो अंटिल आपको जब तक यहाँ पे फिजिकल की जरूरत नहीं है आप उससे बचें और आप डिजिटल के जो काफी सारे विकल्प है उनको ऑप्ट करें। और जो छोटे निवेशक हैं उनको निश्चित रूप से सोने और चांदी के जो ETF है उसमें निवेश की शुरुआत SIP के माध्यम से करना चाहिए, और लंबी अवधि में ये एक अच्छा जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के साथ में आपको एक बेहतर रिटर्न्स भी जो है सोने और चांदी के ETF आपको SIP के रूप में बना करके देंगे। जी मनोज जी, एक बिल्कुल आखिरी सवाल कि अब लगातार एक इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि ट्रंप ने ये जो कदम उठाया है इससे आर्थिक मंदी, आर्थिक सुस्ती की शुरुआत हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर आर्थिक सुस्ती का माहौल दुनिया में बनता है, तब भी ऐसे में क्या गोल्ड एक सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाए? बिल्कुल, यहाँ पे कभी भी अगर इस तरह की जो है स्थितियां निर्मित होती है तो सोना ही एक ऐसा जो असेट क्लास है कि वो आपके जो बाकी जो असेट क्लास है उनको प्रोटेक्ट करता है। मतलब आपको डाइवर्सिफाई बिल्कुल सोने में करके रखना चाहिए। किसी भी कारण से अगर यहाँ पे रिसेशन के जैसे हालात निर्मित होते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है उनका रुझान और तेजी से सोने की तरफ बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो US डॉलर की जो ट्रेजरीज है जो काफी सारे बैंक्स होल्ड करते हैं, कहीं पे वहां से थोड़ी सेलिंग जो है वो आती हुई नजर आएगी और वो सोने के रिजर्व्स में बढ़ती हुई नजर आएगी। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो सोने के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगी, और उस केस में सोना फिर यहाँ पे हो सकता है कि एक नई तेजी आपको दिखाता हुआ नजर आए और शायद हम $4,000 के भी पार जाते हुए नजर आए। तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो सोने में निवेश को और आपको यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी मेरे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए, ऐसी तमाम खबरों के लिए ज़रूर देखते रहें अमर उजाला का ये खास कार्यक्रम धन धनाधन। मेरे साथ थे मनोज कुमार जैन, पृथ्वी फिनमार्ट से। हमें बता रहे थे गोल्ड पर
क्या रह सकता है आने वाला वक्त, कैसा होगा गोल्ड को लेकर। तो ज़रूर आप अपनी राय, अपनी टिप्पणियां नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं, आपके सवाल भी ज़रूर पूछें। अगले एपिसोड में हम उन तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। और देखते रहें अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।